तुलसीदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है। और गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि थे। उनका जन्म सोरो शुक्र क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म राजपुरा में हुआ मानते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। हम आपको बता दें कि वो संस्कृत में विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उनको मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है और इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। त्रेता युग के ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित उनके प्रबंध काव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा संकट के समय ही की जाती है। इंसान के अच्छे समय में तो उसका हर कोई साथ देता है, लेकिन जो बुरे समय में आपके साथ रहे वही आपका सच्चा साथी है और उसी के ऊपर आपको सबसे अधिक भरोसा भी करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी माँ समान समझता है, उसी के हृदय में भगवान का निवास स्थान होता है और जो पुरुष दूसरी औरत के साथ संबंध बनाता है वो पापी होता है और उनसे भगवान हमेशा दूर रहते हैं। भगवान राम ने भी सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने स्त्री के सम्मान का आदर करते हुए कहा था कि दुष्ट बाली, तुम तो अज्ञान पुरुष हो, लेकिन तुमने अपने घमंड में आकर अपनी विद्वान पत्नी की बात नहीं मानी और तुम हार गए। मतलब अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा हो तो अपने घमंड को त्याग कर उसे सुनना चाहिए। क्या पता उससे आपको फायदा ही हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये 3 लोग अगर डर से अपने फायदे के लिए किसी से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का जल्द ही विनाश हो जाता है। यानी उनका जो कर्म है उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। हम आपको बता दें कि सुंदर लोगों को देखकर मूर्ख लोग ही नहीं बल्कि चालाक मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लीजिए, उसकी बोली तो बहुत मीठी लगती है, लेकिन वो सांप का सेवन करती है। इसका मतलब ये है कि सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।